सबसे पहले मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। भगवान बुद्ध की धरती पर सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध को प्रणाम करता हूं और दसों दिशाओं में जितने देवी देवता हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि कुशीनगर में कई बार मुझे आने का मौका मिला है और इसी जगह पर रह करके कई बार पॉलिटिकल प्रोग्राम्स किए हैं। जब कभी भी कुशीनगर में आए हैं और कार्यक्रम हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा बहुमत की सरकार बनने का काम हुआ है। इसलिए सबसे पहले भगवान बुद्ध की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। कल से कार्यक्रम चल रहा है। मैं अपने समाजवादी साथियों का धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ जो जनता निकल करके आई और जनता से जो मिलने का मौका मिला है, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, हर वर्ग के लोग बाजारों में, सड़कों में, सभाओं में, कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं। जो संदेश जा रहा है वो यह है, बदलाव का है। 22 में बदलाव होना है। जनता बदलाव चाहती है। अगर मुख्यमंत्री जी की भाषा के शब्दों का हिसाब किताब लगाओगे तो सोचोगे एएनआई से बेहतर कौन बता सकता है। एएनआई से बेहतर कौन बता सकता है उनकी भाषा क्या है। इसलिए सुना है कि अभी बड़ी जैम की बात करके गए हैं बीजेपी के लोग। जैम, उन्हें पता होना चाहिए भारत में सबसे ज्यादा बीमारी डायबिटीज की है। सबसे ज्यादा बीमारी अगर भारत में नंबर 1 पे है तो वो डायबिटीज है। और डायबिटीज जिसको हो जाए समझ लो सब बीमारी हो जाएंगी उसको। उनका जैम का फुल फॉर्म पता नहीं क्या था। हालांकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तुकबंदी, क्योंकि आजमगढ़ में कोई काम तो किया नहीं था इन्होंने। आजमगढ़ का विकास छीना। और मैं आपसे कह के जा रहा हूं, एग्रीकल्चर और जानवरों को लेकर के एक विश्वविद्यालय बन रहा था, एनिमल को लेकर के एक संस्था जो आजमगढ़ में बननी थी, हमारे बाबा मुख्यमंत्री गोरखपुर में छीन के ले आए। एक संस्था जो आजमगढ़ में बननी थी वो बाबा मुख्यमंत्री जी छीन करके ले आए हैं। और अब जब शिलान्यास हो रहा है यूनिवर्सिटी का, तो हम तो आप पत्रकार साथियों से कहेंगे कि लखनऊ में देखा, ये सबसे बड़े नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बननी थी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। बताओ, कार्यकाल खत्म हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी। वो मेडिकल यूनिवर्सिटी आज चल रही है। सोचो कहां चल रही होगी। अगर समाजवादियों ने, नेताजी और हम लोगों ने यूनिवर्सिटी न बनाई होती या मेडिकल कॉलेज न बनाया होता, तो सोचो किसी टीन शेड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यूनिवर्सिटी चल रही होती। वो तो शुक्र है कि समाजवादियों ने बेहतरीन एक मेडिकल कॉलेज बनाया, उसके 9th फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी चल रही है। सोचो अगर समाजवादियों ने न बनाया होता तो कहीं टीन शेड में यूनिवर्सिटी चला रहे होते। आजमगढ़ में जब जाने का समय है, जाते जाते यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। हम तो उनसे कहेंगे कि अब बजट तो नहीं स्वीकृत कर पाओगे, क्योंकि बिना बजट के क्या यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा। अगर बजट ही बता दें कि आजमगढ़ में जो यूनिवर्सिटी दी है उसका बजट कितना देके जा रहे हैं, और क्या दिल्ली से भी कोई बजट मिलेगा। जो लोग, चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनकी यूनिवर्सिटी बननी थी, उसका बजट छीन लें। उसका बजट छीन लिया, बजट खा गए। तो जब यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो बजट कहां है। और फिर जो जैम की परिभाषा दे गए, आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, 14, 17, 19, इतना अहंकार है, आदमी को आदमी नहीं समझते। और अगर आपको समझना हो
तो मुख्यमंत्री जी का रिमाइंड कर करके वो देख लीजिए, टीवी पे इंटरव्यू दिया था। इसलिए उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जेम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है, 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल। ये भारतीय जनता पार्टी रही तो हो सकता है 150 रुपए भी पहुंचा दे, क्योंकि अभी चुनाव है इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। और ये हमारे गरीबों को खाना केवल चुनाव तक लिए दे रहे हैं। पहले नवंबर तक था, अब उन्होंने कहा मार्च तक देंगे, दिवाली से होली तक देंगे। और हम समाजवादी लोग गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम दिवाली से होली तक हम समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे तो गरीबों के लिए खाना, चाहे हमें होली से दिवाली, दिवाली से होली, होली से दिवाली देना पड़े, पूरे 5 साल लगातार देते रहेंगे। और गरीब मदद करेगा तो अगले 10 साल तक इसी तरह गरीबों को खाना मदद करने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने झूठ का, अपने अहंकार का, अपनी महंगाई का जवाब देना चाहिए। इधर उधर के जैम मत ढूंढिए, और जैम अकेला अच्छा भी नहीं लगता है। आप सब लोगों सुबह नाश्ता किया होगा? नहीं नहीं नहीं, असली बात नहीं जानते। बिना बटर के तो आप भी नहीं चलोगे। ये हमारे बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है, और बिना बटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बटर की मीनिंग भी आपको अगली बार बताएंगे। अभी फिलहाल वो जान लें कि बटर आ रहा है उनके लिए। उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेज रहे हैं उनके लिए। और केवल यही नहीं, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है, और कहीं भी धान की, आप पता कर लीजिए, धान की कीमत कहीं नहीं मिल रही। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कहां से खरीद रहे हैं धान और किस रुपए में खरीद रहे हैं। कहीं धान खरीदा नहीं जा रहा है, और धान खरीदा भी जा रहा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। गन्ने का अभी भी बकाया है। मैं मुजफ्फरनगर से लेकर के आपके जिले तक आया हूं, कुशीनगर में अभी पूरा किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है। आपने जैम का जिक्र किया, ये जैम का अचानक आविष्कार हुआ है, क्या मोटिव क्या लगता है? इलेक्शन को क्या पोलराइज करने की कोशिश हो रही है? क्या और भी कई सारे जैम अभी आ सकते हैं इसके बाद आने वाले फेजेस में? जरूरत इस बात की है कि सही पढ़ाई हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, और सही वक्त पे नौजवानों की एनर्जी यूज हो। तो आज हमारे सामने सवाल है एम्प्लॉयमेंट का, सवाल है एनर्जी का उनके, और सवाल यह है कि आज जिस परिस्थितियों में रह रहे हैं उस तरह कैसा एम्प्लॉयमेंट हो, यूथ के सामने एजुकेशन कैसी हो, उनकी एनर्जी सही इस्तेमाल हो जाए, और एजुकेशन कैसी हो। ये सवाल हैं। इन सवालों का तो जवाब ढूंढ ही नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और फिर पूरे कारखाने बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट उन्हें दिखाई दिया तो एयरपोर्ट बेच देंगे। कभी कोई सामान आप लेने जाते हो तो पहले देखने जाते हो आप। ये जो बीजेपी वाले आए थे सब, ये एयरपोर्ट बेचने आए थे, पहले जगह का मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे कैसी जगह है। ये भी बेच देंगे। ट्रेन बेच रहे हैं, ट्रेन जहां खड़ी होती है वो स्टेशन बेच रहे हैं। पानी के जहाज बेच रहे हैं, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो पोर्ट बेच रहे हैं। ये बेचने वाली सरकार है। अभी तक तो लोग कहते थे फेकू सरकार है, लेकिन सही मायने में ये बेचू सरकार भी निकली। फिलहाल उनका पेट भर जाए, मेहनत कैसे करेंगे? अगर उनसे मेहनत करानी है, उनका जीवन जिए, तो हम बीजेपी से जानना चाहते हैं कि आपने पहले नवंबर तक दिया, क्योंकि यूपी में चुनाव आ गया तो मार्च तक दे रहे हैं आप। और याद कीजिए, समाजवादियों ने जब गरीबों को दिया था तो उस समय समाजवादी पैकेट में क्या क्या नहीं दिया था। आज जरूरत है कि गरीब का सरसों का तेल सस्ता हो। गरीब सरसों का तेल खाता है, बताओ सरसों का तेल कहां पहुंच गया है? जो सरसों पैदा करता किसान, उसको कीमत नहीं दे रहे हैं, और जो सरसों का तेल जब आ रहा तो उसका मुनाफा किसको दे रहे हैं? आप बताइए, सरसों का तेल क्या कीमत है? जो गरीब का तेल है वो भी महंगा कर दिया सरकार ने। और याद कीजिए, वो मंत्री कह रहे थे बीजेपी के
कि महंगा इसलिए है कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो पा रही है। बताओ, बीजेपी के लोग मिलावट करके सस्ता करते हैं, और इसका मुनाफा सोचिए किसके पास है। जो लोग पानी का जहाज जहां खड़ा होता है पोर्ट खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, वो भी तेल बेच रहे हैं। बताओ, उनसे कहो भाई तेल तो छोड़ दो।